हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई फ्लैट बाय करना चाह रहे हैं, उसे परचेज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए, किन किन बातों को पॉइंट्सों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड धोखाधड़ी ना हो। साथियों, एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्लॉट्स की अपेक्षा, जो खाली प्लॉट्स ज़मीन लेते हो उसकी अपेक्षा फ्लैट लेने में कम रिस्क होता है, क्योंकि जमीन का स्वामित्व तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन फ्लैट्स जो होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने में स्वामित्व संबंधी कम रिस्क रहते हैं, ये बात आपको माननी ही माननी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसमें क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें। कौन कौन सी एक चीज़ साथियों और कहूँगा आपसे, यदि आप इस संबंध में किसी भी लीगल एडवाइस कोई भी लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि विवादित तो नहीं इसमें किसी प्रकार का, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे फर्स्ट क्या है कि जो भी आप फ्लैट्स खरीद रहे हैं वो रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक ट्विन टावर नाम की जो थी बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो कोर्ट के आदेश द्वारा उसे जो है ध्वस्त कर दिया गया था। क्योंकि उसने नियमों को फॉलो नहीं किया था। इसलिए जो भी आप फ्लैट्स खरीद रहे हैं उसमें रेरा मैंडेटरी है, चाहे आप भारत से कहीं भी हो, रेरा रजिस्टर्ड मैंडेटरी है। ठीक है, सेकंड नंबर साथियों ये है चैन, डॉक्यूमेंट्स चैन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ए व्यक्ति आपको बेच रहा है, ठीक है, और आप खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप ये चेक करिए कि ए व्यक्ति को वहां पे किसने बेचा था। ठीक है, जिसने बेचा था उसे राइट्स था क्या नहीं था। ठीक है, और वहां पे आप ये चेक करिए, थर्ड नंबर ये चेक करिए कि जो भी मान लीजिए सरकारी, जो भी मान लीजिए भूखंड था वो भूखंड का किस गाटा संख्या का था। ठीक है, और मान लीजिए जिस भूखंड में ये पूरा बनके आपका ये तैयार हुआ है, ये जो भी मान लीजिए ये आपका फ्लैट तैयार हुआ है, ठीक है, जो भी अपार्टमेंट तैयार हुआ है उसका पूरा मैप है कि नहीं, और वो मैप के अनुसार ही डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद साथियों फोर्थ पॉइंट पर आपको चेक करना है कि इस पर कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कई लोग पता करेंगे सर ये लोन कैसे आप हम चेक करें, तो आप लोन जहां पे जो भी मान लीजिए आपका रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पे आप आवेदन कर सकते हैं एनओसी के लिए, और वहां से आपको वो सर्टिफिकेट देगा कि इस फ्लैट्स पर कोई भी किसी प्रकार का लोन है कि नहीं। या मान लीजिए आप दूसरी बैंक का लोन करवा रहे हैं तो उस बैंक का दायित्व बनता है कि वह लोन संबंधी चीजें वो खुद चेक करेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, रेरा रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स चेन। ठीक है, तीसरा जो भी मान लीजिए उसका मैप है, उसके जो भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो उसके अनुसार डेवलप हुआ है कि नहीं। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जैसे मान लीजिए फायर सर्टिफिकेट वगैरह जो है इनकी, जो भी मान लीजिए वहाँ पे नियम में फॉलो कर रहा है कि नहीं, प्रदूषण विभाग की एनओसी है कि नहीं। ठीक है, और उसका कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कंप्लीट रूप से डेवलप हो चुका है कि नहीं। ठीक है ना, और साथियों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी फ्लैट आप खरीद रहे हैं तो वहां पे ये देखिए आप कि फ्लैट जो है वो लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है। लीज होल्ड यानी कि आपको लीज पे दिया जा रहा है, ठीक है, या फ्री होल्ड यानी कि हमेशा के लिए दिया जा रहा है। उसमें दोनों प्रकार के होते हैं। अब लीज मान लीजिए आपकी 99 ईयर्स की है, तो 99 ईयर्स बाद आपका कुछ में नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी। अब फ्री होल्ड है साथियों, तो उसमें आपका शेयर रहता है। ठीक है, जो भी फ्लैट्स की मान लीजिए जमीन है जो भी है, तो उसमें आपका शेयर रहता है। ठीक है, तो जब भी आपका ये पूरा मान लीजिए ध्वस्त हो जाता है तो ऐसे जमीन में शेयर रहता है, तो आपको फिर से पैसा मिल जाता है और आपको थोड़े बहुत पैसे लगा के फिर से वहां पे आपको एक फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है,